my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you Class 12 Supplementary Chapter 3rd, Journey to End of the Earth. Journey to End of the Earth summary will help you learn all about this travelogue in detail. ये जो चैप्टर की समरी है आपको इस पूरी यात्रा वर्णन को डिटेल में समझने में सहायक होगी. दिस ट्रेविलॉग इज़ अबाउट द ऑथर्स एक्सपीरियंस. यह ट्रेविलॉग लेखक के अनुभवों के आधार पर है. व्हेन शी गोस ऑन जर्नी टू अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका की जर्नी में थी. द ऑथर इज़ तिशानी जोशी, जो लेखक हैं तिशानी जोशी. द जर्नी टू अंटार्कटिका कमेंस ऑन द रशियन व्हीकल. यह यात्रा जो है अमेरिकन रशियन व्हीकल में की गई थी. जियोफ ग्रीन वाज लीडिंग इट. जियोफ ग्रीन जो इनके हेड थे वो इस यात्रा को लीड कर रहे थे. मोर एवर जियोफ ग्रीन इज़ वन ऑफ हु टेक्स इंटरेस्ट इन टेकिंग स्टूडेंट ऑन एजुकेशन ट्रिप. ये उन एक व्यक्तियों में थे जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन ट्रिप में ले जाने के लिए इंटरेस्टेड थे. थ्रू दिस, इसके द्वारा हेल्प देम डिस्कवर द एंड ऑफ द अर्थ, और इसके द्वारा वो अर्थ के एंड को डिस्कवर करना चाहते थे. थस, इसलिए ओवर हियर द ऑथर वेंट टू अंटार्कटिका, इसलिए लेखक जो हैं अंटार्कटिका गई फॉर एजुकेशनल पर्पस, शैक्षणिक उद्देश्य से, एज वेल एज लर्न्स मोर अबाउट द प्लेस, और उस स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए. दिस स्टडी टू टर्न्स आउट टू बी वेरी इंसाइटफुल एज स्टूडेंट लर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये यात्रा स्टूडेंट के रूप में उन्हें काफ़ी ज्ञानवर्धक रही और वो समझ पाए कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है. मोर एवर दे आल्सो लर्न हाउ अ लिटिल स्टेप कैन इम्पैक्ट, और वे सीखी कैसे कैसे छोटे छोटे जो स्टेप हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित इन्वायरमेंट ग्रेटली, कैसे हम छोटे छोटे स्टेप से अपने पर्यावरण को सुधार सकते हैं. इन एडिशनल दे आल्सो लर्न, साथ में ही उन्होंने सीखा अबाउट आइस शीट्स ऑफ वेस्ट अंटार्कटिका, और वहाँ के आइस शीट्स के बारे में वेस्ट अंटार्कटिका के. एंड इफ़ दे विल मेल्ट और नॉट, यदि वो पिघलते हैं या नहीं पिघलते हैं तो वहाँ क्या होगा. द स्टोरी बिगन विथ ऑथर ऑन जर्नी इन रशियन वेसल. यह कहानी की शुरुआत रशियन वेसल की यात्रा से होती है. इट वाज हेडेड टूवर्ड अंटार्कटिका, जो यात्रा अंटार्कटिका की ओर चलती है. वी लर्न दैट ऑथर हैज़ ट्रेवल्ड अबाउट 100 आवर्स इन अ कार. हम जानते हैं कि जो हमारे लेखक हैं वो 100 घंटे कार की यात्रा किए. एरोप्लेन एज वेल एज द शिप, फिर प्लेन की और फिर शिप की. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट अंटार्कटिका. इस पूरी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में डिटेल से जानना था. फर्दर वी लर्न अबाउट हर 2 वीक स्टे एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट देयर. फिर हम जानते हैं कि वहाँ वो 2 सप्ताह रुकी थी और वहाँ क्या क्या हुआ. द प्लेस स्टोरीज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम विथ नो ट्रीज. यहाँ का जो 90% अर्थ है वो चारों तरफ आइस ही आइस से कवर्ड है, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं. बिल्डिंग और एनीथिंग, ना ही कोई मकान है ना ही कुछ अन्य चीज़ें. इट हैज़ 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट. यहाँ पर 24 घंटे समर लाइट पड़ती रहती है. मोर वट इज कवर्ड इन साइलेंस, और चारों तरफ यहाँ शांति ही शांति है. दिस मेक द ऑथर वंडर. यह देखकर लेखक काफ़ी आश्चर्यचकित होती हैं अबाउट द टाइम, समय के बारे में. व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर सेम लैंड मास पार्ट, जबकि दोनों ही एक जैसे ही लैंड मास हैं. वी लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, और हमें दक्षिण कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है. गोंडवाना. इट एग्जिस्टेड फॉर 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया. वी लर्न दैट, हम जानते हैं कि क्लाइमेट बैक देन वाज मच वार्मर, क्लाइमेट ने इन्हें और गर्म कर दिया. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ साउदर्न सुपरिटेंडेंट गोंडवाना, और जिससे गोंडवाना क्षेत्र की अस्तित्व में आया. इट एग्जिस्टेड फॉर 650 एगो मच वार्मर एंड आल्सो सस्टेन ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना. यहाँ बहुत से प्लांटों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं. ऑल दिस वाज बिफोर अराइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये सब मानव जाति के पहले की है. मोर एवर फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना फ्लॉरिश्ड. 500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना
आया, गोंडवाना अस्तित्व में आया। थस आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस, और यहाँ पर डायनासोरस पाए गए। द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कंट्रीज़, और ये छोटे छोटे कंट्री में डिवाइड हुआ। एज वी नो टुडे, आज हम जानते हैं। मोर एवर वी आल्सो लर्न अबाउट द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, आज हम मौसम परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सिमिलरली द ऑथर बिलीव दैट, ठीक उसी प्रकार से लेखक भी विश्वास करते हैं कि टू स्टडी द इम्पैक्ट क्लोजली, कि इनके महत्वों को करीबी से अध्ययन किया जाए। वन मस्ट मेक विजिट टू अंटार्कटिका, तो उसे अंटार्कटिका की सैर करनी चाहिए। आफ्टर दैट, इसके बाद वी लर्न अबाउट अंटार्कटिका इकोसिस्टम, फिर हम इस इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। एंड हाउ इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, और किस तरह से यहाँ पर जैविक विविधता में कमी है। मोर एवर इट इज़ अ प्लेस ऑफ ऑब्जर्व, एक ऐसा स्थान है जहाँ इफ़ यू विश टू सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटिल एक्शन कैन ब्रिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, यहाँ के छोटे छोटे परिणाम जो हैं, रिजल्ट आपके पूरे पर्यावरण को बताते हैं, उसके क्रियाकलाप बताते हैं। इफ़ द ओजोन लेयर कैप डिपेल्टिंग, यदि धीरे धीरे ओजोन लेयर नष्ट होने लगे एट द प्रेजेंट रेट, आज की दर में, इट विल इम्पैक्ट द लाइफ्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ एरिया लाइक सी एनिमल, तो ये समुद्र में रहने वाले जीवों और पक्षियों को भी प्रभावित करेंगे। मोर एवर इट विल आल्सो इम्पैक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेंगे। वी लर्न अबाउट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, हम यहाँ पर मौसम परिवर्तन के बारे में भी जानते हैं। लाइक द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बर्निंग का, एंड मोर, और अधिक। ऑल दिस इज डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ अंटार्कटिका, ये सब अंटार्कटिका की क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं। दिस में कॉज इमेंस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, और ये मानव सभ्यता के लिए भी काफ़ी खतरनाक हैं। मोर एवर वी आल्सो लर्न अबाउट थ्रू एग्जाम्पल ऑफ पाइथोप्लैंक्टन, और यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल पाइथोप्लैंक्टन के भी मिलते हैं। फाइनली द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर ऑब्जर्विंग सम सील सनबैथिंग ऑन आइस, यहाँ पर इन्हें कुछ सील्स, एक एनिमल है जो मिलता है, जो यहाँ पर धूप ले रहे हैं। इट मेक्स ही हर वंडर, वह देख कर आश्चर्यचकित होती है। वेदर दिस ब्यूटी विल बी रिजर्व फॉर द ईयर्स टू कम, क्या ये सुंदरता आगे आने वाले समय में बनी रहेगी। और विल द फ्यूचर बी कैटास्ट्रॉफिक, या आगे भविष्य में सब नष्ट हो जाएंगी। टू सम अप समरी, जर्नी टू द इन द अर्थ, इस तरह से चैप्टर है जर्नी टू द अर्थ। वी लर्न इन डिटेल अबाउट क्लाइमेट चेंज, हम यहाँ पर मौसम परिवर्तन के बारे में और उसका मानव जीवन में इफेक्ट के बारे में कितना खतरनाक है उसका अध्ययन करते हैं। इट सर्व्स अ वेकअप कॉल टू स्टार्ट वर्किंग टू मेक द प्लेनेट हेल्दियर प्लेस, और यह हमें एक चेतावनी देता है कि हम जिस प्लेनेट में रह रहे हैं उसे हम हेल्दियर बनाने का प्रयास करें। इस तरह से ये चैप्टर आपको समझाने का प्रयास किया गया। यदि आपके समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।